Hello friends, I welcome you all to my this channel. Today is 1st November 2023. Today I am going to talk about Reliance Industries Limited. Let us analyze the Reliance Industries Limited stock based on different parameters, and we'll find out the Reliance Industries future performance in the stock market specifically to NSE. I'm not going to deal with the BSE now. If anybody asks me then BSE, then I'll discuss that. But as of now, we'll discuss Reliance Industries stock and its performance in NSE for the month of November. This for the month of November I'm speaking. Then day by day or week by week we'll deal with later. But for the month we'll discuss, because this will be very, if I'll make day by day, then we have many number of videos are going to be need to be prepared, and that is not possible at my end due to various reasons and my other engagements. To give it a disclosure, the whatever you do is based on your risk appetite. Since I am a sub-broker for Angel One, I'll recommend to open your account in Angel One, and the link is provided in the description box. Use that link and open your account, and all the benefits that is provided by the company will be availed by you. अभी एक काम करते हैं, आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की नवंबर के महीने में किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी. ठीक है, थोड़ा देखते हैं इन डिटेल. अब बीच में स्किप मत करना, नहीं तो फालतू का कोई मतलब नहीं है, आना ही नहीं, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो चीज़ों को जान नहीं पाओगे और पैसा बनाने के लिए समय देना पड़ेगा. मुफ्त का माल दरिया में डाल जैसा काम मत करना. ठीक है, हम फ्री में बता रहे हैं. अगर ये चीज़ें अगर कोई कंपनी बताएगा और कोई टिप्स लेके बताएगा, पैसा दोगे और करोगे. मैं इसको फ्री में कर रहा हूँ बिकॉज आई एम ए सब ब्रोकर, और मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये इंटीमेट करूँ कि इस महीने में क्या हो सकता है. दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी. 100% करेक्शंस कोई नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं. मार्केट हमारा भगवान है और हम लोगों को मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि हमारे हिसाब से मार्केट कभी चलता है. ठीक है, द मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल. छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, आगे चलते हैं. सो अभी एक काम करते हैं, हम लोग यूज करते हैं investing.com का साइट, और उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को देख लेते हैं और उससे पता चल जाएगा क्या होगा इस महीने. चलते हैं तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की चार्ट पे. थोड़ा अपना साइज छोटा कर दूं, नहीं तो आपको देखने में आसानी नहीं रहेगी. सॉरी. फ्रेंड्स, ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट. इसको थोड़ा सा सेटल कर लेते हैं हम लोग, and I need bit time from you. So we'll apply technical chart. मैं बताऊंगा क्यों हम इस चार्ट को यूज कर रहे हैं. इन बिटवीन आई विल स्पीक क्यों अदर चार्ट का यूज हम लोग नहीं करते. कर सकते हैं, moneycontrol.com का यूज कर सकते हैं, कंपनी की इंडिविजुअल साइट्स को यूज कर सकते हैं. इसलिए मैं नहीं करता. मैं बोलूँगा एंजल वन, कोई जीरोधा यूज कर रहा होगा, कोई 5paisa.com का यूज कर रहा होगा, कोई अपस्टॉक का यूज कर रहा होगा. डिफरेंट पीपल डिफरेंट सेटअप्स यूज कर रहे होंगे, कोई डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा होगा. ठीक है ना. तो फिर यहाँ पर दिक्कत होती है कि स्पेसिफिक चीज़ों को बताने के लिए. तो इसीलिए मैंने क्या करा, आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि उससे आपको पता चले क्या एग्जैक्टली करना होगा. ठीक है, ये आपके सामने आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज की NSE वाली चार्ट. ठीक है, जैसे कि मैं पहले करता हूँ, मैं पहले मंथली चार्ट ले लेता हूँ. मंथली चार्ट लेने के बाद एरिया चार्ट और द लाइन चार्ट. ये हो गया एरिया चार्ट. ठीक है, एक्चुअली मैं इसका यूटिलाइज इसलिए करता हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं ट्रेंड देखने के लिए यूज़ करता हूँ. ठीक है, ये अब देखो इतने से 2010-11 से दिखा रहा है, इसमें उससे पहले दिखा 2006, 5, 3 से दिखा रहा है. और ये सब का ऐसे ही देखोगे तो एक छोटे से एक लेमन किसी को भी, 10 क्लास के बच्चे को भी दिखा देगा, बता देगा सर ये बढ़ रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है. ठीक है, बच्चा क्या था, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे चालू हुआ था और ऊपर की तरफ जा रहा है, इस मतलब ये बढ़ोतरी पे है, ये अभी बड़ा हो रहा है. अब आपको याद रखना चाहिए एक सिंपल सी चीज़,
ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे काम करता है, चाहे मार्केटिंग लो, इंसान लो, किसी पे भी लो, ये हर जगह पे काम करेगा, राइट। क्या हर किसी का ग्रोथ स्टेज होता है, फिर डाउन स्टेज आता है, फिर ग्रोथ होता है, डाउन स्टेज आता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर डाउन स्टेज आता है। ये तो लगातार लगा रहेगा, इसमें कभी कम होना है नहीं। फिलहाल तो इसमें क्या है कि एक ग्रोथ है, ठीक है। ये ग्रोथ कब तक रहेगी ये बता पाना अभी आज की डेट में मुश्किल है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं और इन डेप्थ देखते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बढ़िया से देख लेते हैं इसमें किस तरह की सिचुएशन है। देखो क्योंकि हमें जो दिख रहा है, ठीक है, ये इसके बाद ये, ठीक है। अब काम करते हैं 2020 का है और 2020 से 2003 ये 3 साल के टाइम फ्रेम को हम लेकर चलते हैं और इसको एक मिला देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि एक हमें एक पर्सपेक्टिव मिल जाती है कि मार्केट की कंडीशन इन 3 सालों में क्या रही। अगर आपको उससे पहले भी देखना है आराम से देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, गो हियर। और उससे पहले देखना है तो इसको देख लो, ये और इसको मिला दो, ठीक। तो ये हो गया उसका एक ग्रोथ चार्ट, ठीक है। हमें इसमें पता लग रहा है कि कंपनी की शेयर अभी ग्रोथ में है। इसका मतलब गाड़ी छूट चुकी है और गाड़ी चल रही है। आपको डिपेंड करता है कि आप गाड़ी छूटने पे बैठोगे, जब चल रही होगी बैठोगे, या इसको रुकने पे बैठोगे, ठीक है। अब क्या है, गाड़ी यहाँ पे चढ़ रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करके ये रुकने की कगार पे है, बट रुकेगा कि नहीं ये पता नहीं है, और कहाँ तक रुकेगा और कितना देर तक रुकेगा उसको हमें पता करना है, ठीक है। ये हो गया आपका मंथली चार्ट, ठीक है। अब इस चीज़ को हम ये काम करते हैं, इसको डेली चार्ट में, वीक चार्ट में लगा लेते हैं, क्योंकि मंथ, वीक, देन डे पे जाएंगे, ठीक है। सो वीक पे चलते हैं। वीक पे चलने के बाद ये रही अपनी वीक चार्ट। इस वीक चार्ट में क्या सेम वही उसमें असेंडिंग ही चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, फिर यहाँ से उसी अपनी ट्रेंड पे फिर चल पड़ा, अभी फिर करेक्शन हुआ है, फिर चलने की कगार पे है। बट चलेगा कि नहीं चलेगा, या और नीचे की तरफ आएगा, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, 10 तरह की चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। फिर आ जाते हैं डे कैंडल में। डे कैंडल में देखो आप, डे कैंडल में भी क्या देखो डे कैंडल में भी वही चीज़, डे चार्ट में भी फिर वही हुआ है, ग्रोथ था, अभी करेक्शन दिया है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी चीज़ को ना थोड़ा सा और माइन्यूटली देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसी को पे करें, उसके बाद हम लोग चलेंगे कैंडलस्टिक पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक बना था, ठीक है। ये हो गया आपका एक लाइन। क्या दिखा रहा है ये, जैसे कि इमीडिएट अभी जो मार्केट चल रहा है इसके पिछले टाइम पे ये सबसे लो आया था 1966 पे आके रुका था। यहाँ पे फिर उसने क्या करा, एक बढ़िया सा अपसाइड लिया और ये गया कहाँ तक, 2605 तक गया है। उसके बाद फिर अभी एक करेक्शन दिया है। यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चाल है, ठीक है, ये इसने क्या करा, करीबन 70% उसकी चाल को उसने रिट्रेस कर लिया। इसका मतलब है कि अगर ये 100 किलोमीटर चला है तो 70 किलोमीटर ये ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है। इसका मतलब एक्चुअली तो फिर चला कितना, 100 माइनस 70 तो हो गया 30 किलोमीटर चला है, ठीक है। इसी हिसाब से इसको आपको देखना है, खाली आपको पता चल जाना चाहिए कितना तक हुआ है, ठीक है। फिर मैं जैसे जैसे टेक्निकल एनालिसिस में बातें 10 चीज़ों की करूँगा तो उसे पता चलेगा। तो अब ये कौन से टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम में 2023 का है, ठीक है। ये हो गया मार्च का। तो यहाँ से जो यहाँ तक गया है इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एक थोड़ा सा छोटा सा एक रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। अब ये कहाँ पे आकर रुका है, 61। स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 61%, 61.8% एक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रिट्रेसल होता है। यहाँ पे आने के बाद इसमें फिर से अपनी मोमेंटम पकड़ना चाहिए, और यहाँ पे आप देखो ये मोमेंटम पकड़ा भी, बट यहाँ से ये फिर 100 तक जाएगा क्या, ये देखना है। तो 61 + 38 ये 100 तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आगे की जाएगी या यहाँ पे जाके कहीं नीचे की तरफ ना आ जाए। इस चीज़ को हम देखने के लिए 2 चीज़ों की अध्ययन करना पड़ेगा। कैंडलस्टिक को देखेंगे, इस कैंडलस्टिक में क्या पता चलेगा कि हमें यहाँ पे जो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा। इसमें क्या पता चल रहा है इसको देखते हैं।
100 किलोमीटर जाने के बाद 70 किलोमीटर जब ये आया है, इसका मतलब है कि 100 किलोमीटर गया और 70 किलोमीटर मान के चलो यहाँ पे जो 61, तो 0 से 100 की जो रन रही, उसके बाद ये रिट्रेस करा तो 61% रिट्रेस करा। इसका मतलब इसके बाद इसको फिर से रिट्रेस करने के लिए इसको और अपसाइड मूव लेके फिर आएगा, ठीक है। तो इसको अपसाइड मूवमेंट कहाँ तक जाएगा इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ों को पढ़ाई करनी, दो चीज़ों की बारे में जरूरत पड़ेगी। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है सपोर्ट। आपको ये दोनों की चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। तो फिर हमें क्या करना है, अभी हम कह रहे हैं यहाँ से एक ऊपर तरफ जाएगा फिर नीचे तरफ आएगा, ठीक है। अब इस जगह पे जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें देखनी पड़ेगी रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है। तो हम क्या करते हैं, मैं अपना जो सेटअप है उसको मैं लगा देता हूँ। क्या करेंगे, राइट। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है थोड़ा इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो क्रॉस मार्क्स हैं, ये क्रॉस मार्क्स, ये रेड क्रॉस मार्क्स को कहाँ पे कवर कर रहा है, कहाँ पे क्रॉस सेक्शन दे रहा है, कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, राइट। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो इसको अगर इस तरह से खींचें लाइन, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, राइट। ये देखो, तो यहाँ पे ना ये लगता है ये कहीं ना कहीं से एक तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा आगे चल के, क्योंकि हम लोग डे देखते हैं, ओ सॉरी वो 5 मिनट का था, ठीक है, ग्रेट। अब देखो आप यहाँ पे क्या हुआ है, ये लाइन यहाँ पे क्रॉस करा है, इसका मतलब ये हो गया इसका हाईएस्ट सपोर्ट पॉइंट फिलहाल के लिए। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ये हो गया इसका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इसकी रेजिस्टेंस अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, लेट्स सी वेयर द रेजिस्टेंस इज। देखो ये जो प्राइस रन कर रहा है, अब हर जगह पे एक सपोर्ट पॉइंट है, रेजिस्टेंस पॉइंट अभी तक है नहीं ऊपर की तरफ। अब बोलोगे सर ये रेजिस्टेंस पॉइंट, सर ये रेजिस्टेंस पॉइंट है नहीं, क्योंकि ये रेजिस्ट तब करेगा जब इससे ये पलट के आएगा, ठीक है। इसके ऊपर जाने की चांस ही नहीं है। और जब रेजिस्टेंस पे चांस है ऊपर जाने की, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जा चुका है, शायद इस बार ये निकल जाए। क्यों, ये जब निकल के गया था तो इसका सपोर्ट पॉइंट इसके ऊपर था, ये था यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से रखो, यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट था, इसके ऊपर ये बना था तो इसीलिए ऊपर चला गया। और ये जब गया क्या हुआ, इसके साथ पास गया, इससे ऊपर गया नहीं, मगर ये जो सपोर्ट पॉइंट है इसके ऊपर बन रहा है। तो क्यों इसके ऊपर इसीलिए बन रहा है इसीलिए इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत है कि ये ऊपर चला जाए, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी है, नीचे जाने पे 0 है। तो आपको 0 और इन्फिनिटी के बीच में काम करना है कि देखना है कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सो अब क्या है, आपके लिए सपोर्ट पॉइंट आ गया 2300, 2250, 60 आ गया आपका। अब देखो प्राइस यहाँ से आके शूट अप करा। इसी चीज़ को हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज़ को 4 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, उससे और थोड़ा हमें अच्छी तरह से पता चलेगा क्या ये सही था। देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो आप रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, इसकी जो रेजिस्टेंस आप बोलोगे सर यहाँ बन रहा नहीं, सॉरी, आज पर माई एनालिस्ट मैं ऐसे मानता हूँ, ये मेरा मानना है। हर ट्रेडर का, रिसर्च एनालिस्ट का मानना अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है दूसरा जो सोच रहा है दूसरा वही सोचे, ठीक है। ये हर किसी का एनालिसिस का तरीका अलग होता है। ये हो गया एक तरह से 4 आवर्स में, ये हो गया रेजिस्टेंस। 4 आवर मतलब मान के चलो 15 से 25 दिन के बीच में ये इसको काटेगा, 15 से 25 दिन के बीच में ये इसको काट देगा। अब नीचे की तरफ जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ठीक है, नीचे तरफ जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इसको इस महीने के लिए देख लेते हैं। ये एक था मैंने सपोर्ट बताया था, इसको करके ये नीचे आ चुका है। सो अगला सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ पे है, उससे 200 रुपया नीचे एक सपोर्ट है,
अगर इसको भी काटता है तो अगला सपोर्ट कहाँ बन रहा है? अगला सपोर्ट बन रहा है 2300 पे, 1800 पे। अगर इसको भी काट दिया है तो अगला सपोर्ट बनेगा कहाँ पे? 1400 पे। ठीक है, दूसरा ये हो गया सपोर्ट पॉइंट्स। ये हो गया सपोर्ट पॉइंट्स। तो सपोर्ट 1, 2 एंड 3 इस चीज़ को हम लोग मान के लेते हैं कि प्राइस, अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसका मतलब है कि इसको ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। देखना 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। पहला रेजिस्टेंस ये अभी आया, ठीक है। एक तो बड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इसको काटेगा तो ऊपर ही जाएगा। अब फिलहाल के लिए हफ्ता 10 दिन के लिए ये एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस पॉइंट है। कमेंट करो, पूछो, तब जाके बताऊंगा, ठीक है। और इसको देख लेना आप। अब क्या करेगा प्राइस, यहाँ पे जाके ये इसी के अंदर शायद कुछ दिन रह जाए, ठीक है, कुछ दिन रह जाए। उसके बाद क्या होगा, इसकी जो रन कैसा रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, ऐसे जाके ऐसे रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे ना ये बहुत छोटा सा टाइम फ्रेम करके फिर ये चढ़ेगा ऊपर। तो मान के चलो कब तक का टाइम फ्रेम है, फरवरी 2024 फरवरी तक का टाइम फ्रेम मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर ये इसको ऊपर जाना है तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर ही ऊपर जाएगा, उससे पहले जाने की चांस नहीं, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है ना, ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। तो ये गैप क्लोज होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले रखे हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की नवंबर महीने में, इसकी सपोर्ट पॉइंट है, सबसे बेस्ट सपोर्ट पॉइंट है 2173। जिसको इन्वेस्ट करना है इसी के आसपास आप इन्वेस्ट करो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इससे एक यहाँ तक का इस चीज़ को हम लोग सब्सटेंशिएट करेंगे और कुछ चीज़ों को देखेंगे, NSE वेबसाइट में कुछ चीज़ों को देखेंगे और उससे हमें पता चलेगा हम लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसी में ओपन कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्या देखोगे, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, कहाँ से ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा से जनवरी जा रहा हूँ। पहले जनवरी महीने में देखता हूँ, जनवरी महीने में क्या है, 2300 पे आके 63 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, और इस तरफ को सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है 2400 पे। तो फिर मेरे को लग रहा है जनवरी महीने तक का इसके यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, इसकी 2400 हो सकता है इसका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ 400 है, ठीक है। तो 2400 क्योंकि दिखा रहा है, तो फिर अभी इस चीज़ को एक काम करते हैं। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे, जो ऑप्शन चेन में क्या देखा, अब मैंने कहाँ पे करा, जनवरी महीना, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी। आज नवंबर 1 तारीख है, तो 30 नवंबर 28 दिसंबर एंड 25 जनवरी। सो 25 जनवरी में क्या आ रहा है, 25 जनवरी में 29 ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं 2400 पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या ये 2400 जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ये क्या उसकी रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है क्या? यस, हाँ, आसपास कहीं पे आ रहा है, 2300, 2390, 2400, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं पे क्रिएट हो रहा है। तो जब ये यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको और नीचे की तरफ ऐसे आना चाहिए। आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे अपना रिलायंस में डाउन साइड कहाँ पे चल रहा है, 2300 पे, ठीक है, 2300 से लेकर 2400 तक का। अब यहाँ पे थोड़ा दिसंबर चलते हैं। दिसंबर महीने में देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कहाँ पे हुआ है, 2300 पे, और दिसंबर में यहाँ से कुछ लोग हटे हैं, और यहाँ पे 2400 पे फिर से यहीं पे बना है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। फिर नवंबर महीने में भी वही सेम सिचुएशन मुझे लग रहा है होना चाहिए। नवंबर महीने में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 7000, नेक्स्ट उसका 6000 है। सो फिर 2200 से लेकर 2300 तक की प्राइस की गिरावट हो सकता है, उससे मैक्सिमम वहाँ तक होना चाहिए।
मार्केट की बात है, बट अब तक की रुझान के हिसाब से यही है। तो 2400 पे यहाँ पे 17,000 है। तो इसका क्या है कि अब ये एक रेंज पे चलेगा। 2000 मैंने क्या कहा, 2300 2200। अब हमें क्या करना है, अब देखते हैं 2300। देखो मैंने आपको यहाँ पे काटा था, मैंने ओपन इंटरेस्ट देखा नहीं था, तब भी यहाँ पे मैंने आपको दे दिया था 2182, इसका मतलब 2200 और ये कितने का है, ये 2250-60, ठीक है, 2300 यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब क्या दिखा रहा है कि हम लोग यहाँ पे आसपास कहीं पे खड़े हुए हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये यहाँ पे आके रुक के धीरे धीरे करके चढ़ेगा। तो अब यहाँ पे बाय करना मतलब आपको फिर 200 रुपये का नुकसान झेल के अब बैठना पड़ेगा। झूलना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पकड़ के रखोगे, फिर जाएगा ऊपर, फिर लेके छोड़ोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको फिर यहाँ तक वेट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम लोग इसी के आसपास कहीं पे, तो ये जो एरिया है ना, ये जितना कम हो, ये एरिया जितना पतला हो जाए वही के आसपास से लो। तो क्या है कि आपको रिटर्न है ना जल्दी मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी के आसपास आप जब भी देखो तो 15 जनवरी के बाद, 15 से लेके 25 16 15 से लेके नहीं रुकिए 15 1 24 15, हाँ यहीं के आसपास से 15 जनवरी के बाद आप सोचना इसमें घुसने की। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा हर जगह पे। यहाँ पे रुकोगे तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर चढ़ेगा। बट इधर रुकने में बोला मैं खरीदा, यहाँ पे ये गिर गया, तो उससे अच्छा है रुको यहाँ पे 15 जनवरी के आसपास कहीं पे रुको, फिर यहाँ से इसको उठना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से हम लोग उसमें एंट्री करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम अभी देख रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहीं के 2300 से लेकर 2400 तक ही रन, 400 अगर ये क्रॉस करता है तो इसमें एक थोड़ा सा अपसाइड आएगा, फिर ये 2500 के आसपास रुकेगा। तो हमें यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे 2500 के आसपास कहीं पे, तो 2500 के आसपास जब आएगा, देखो यहाँ पे क्या है 17,000 है, 17,000 का नेक्स्ट पॉइंट है 10,382। तो इसके बाद का हाई है 2,500। तो अभी फिलहाल के लिए हमें क्या है 2,300 2,200 अपना डाउन साइड है और 2,400 अपना अप साइड है। इसी के बीच में मार्केट को रहना चाहिए, ये मेरी एनालिसिस कहता है। अब मार्केट क्या करेगा, बड़े प्लेयर्स कहाँ तक लेके जाएंगे नीचे और कहाँ ऊपर तक लेके जाएंगे, उनके हाथ पे डिपेंड करता है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि इसकी लॉजिक जानने के लिए ये जो मैं ऑप्शन चेन की जो सीट देख रहा हूँ, इसकी लॉजिक समझने के लिए मेरा 5,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। और इसको इन डिटेल बात करूँ, यूट्यूब में इस तरह की वीडियो और है ही नहीं, ठीक है। बहुत वीडियोस हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, बट मैं जो बताऊंगा अभी तक का है नहीं, इन डेप्थ बताऊंगा। इसमें हर चीज़ का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, इन तीनों की रिलेशनशिप क्या है, इनकी रिलेशनशिप, इसकी रिलेशनशिप क्या है, मैं पूरा इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, तो आपको पता चलेगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए कि हम रिलायंस इंडस्ट्री में जान पा रहे हैं कि इसकी रन कहाँ से कहाँ तक है। इसकी रन है 2,300 या 2,200 से लेके 2,400 तक का, ये 200 या 150 रुपये तक का एक का है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आया, ऊपर गया, फिर ये इधर से ज़्यादा इधर जाके फिर लौट आएगा। तो देखो आप यहाँ पे भी फिर वही हुआ है, ऊपर उठा, फिर देखो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट हुआ कि नहीं, ठीक है। अब देखो प्राइस कितनी कम रेंज के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, कितनी कम रेंज में काम कर रहा है। और देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हो गया, बुलिश कैंडल हो गया, देन 2 बियरिश, और ये बियर कैंडल दूसरे बियर कैंडल से बड़ा है, उसे छोटा सा बियर कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बन गया। तो इस तरह से आपको ये इधर उधर करेगा। उससे अच्छा है थोड़ा रुक जाओ, इस एरिया में आओ, इस एरिया में आके यहाँ से पकड़ो, तो एक आपको अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। दोस्तों अगर ये आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब, मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक्स डिसलाइक्स दीजिए, डिसलाइक्स है तो रीज़न दीजिए, और लाइक है तब भी रीज़न दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल को जल्दी से स्केल अप करिए, सो दैट क्या है कि मैं अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाऊँ, जिसके लिए मैं अभी आज की डेट में चार्ज करता हूँ, ठीक है।
और बहुत जल्दी मैं कंप्लीट गोल्ड सीरीज ट्रेडिंग प्रोग्राम में लॉन्च कर रहा हूँ, और उसको फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।